आज आपको पता ही है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और इस अवसर पर हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। हेलो सर। हाय। सर का नाम है विवेक शाक्य और सर से हम पूरी जर्नी जानेंगे उनकी कि इस फोटोग्राफी में उनका कैसा आना हुआ। शुरुआत में होता है ना सर कि मतलब तब शायद ऐसा होता होगा कि इसमें क्या रखा है और सो इस रिलेटेड हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन आज होगी शो में। सर सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि इस फील्ड में कैसे आना हुआ, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो मैं फाइन आर्ट बैकग्राउंड से हूँ। तो हमको स्कूल में एक एक्सरसाइज दिया होता है कि आपको स्केचिंग करना है। अच्छा। लोकल स्पॉट जैसे बस स्टैंड है या कोई मार्केट प्लेस है, वहां पर जाके लोगों को आपको ड्रॉ करना है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है। तो जब मैं वो एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो भी कैरेक्टर था वो कुछ समय बाद निकल जाता था। तो वो ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो पाता था, या कभी कभी ऐसा था कि बहुत अच्छी लाइटिंग होती थी जो कि मुझे लगा कि अगर इसको मैं कलर करूं या एज इट इज जो मुझे दिख रहा है अगर वो मैं कैप्चर करूं तो पॉसिबल नहीं है स्केचिंग में। और तब मुझे ऐसा लगा कि शायद फोटोग्राफी वो जरिया है जिससे मैं ये सब चीजें जो देख रहा हूँ उसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ। ग्रेट। फिर फोटोग्राफी आपके लिए क्या मायने रखता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। फोटोग्राफी यानी विवेक शाक्य। ग्रेट। मतलब मैं अपने आप से उसको अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक जरिया है या वो एक एक्सप्रेशन है मेरे लिए खुद को एक्सप्रेस करने का। तो बहुत प्यार है और मुझे ग्रेटिट्यूड है कि फोटोग्राफी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। लाइफ के हर स्टेज में, अप एंड डाउन्स में फोटोग्राफी हमेशा स्टैंड बाय मोड पे है, मतलब सपोर्टिंग मोड में है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि आप तकलीफ में हो तो किसी दोस्त को आप कॉल करो, तो मेरे लिए फोटोग्राफी वो दोस्त है। राइट। एक एनर्जी है जो हमेशा साथ में रहती है और सपोर्ट करती है। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक की है वो फोटोग्राफी के वजह से ही की हुई है। तो बट होता है इनिशियली कि आपके पेरेंट्स शायद बोलते होंगे कि क्या रखा है इसमें, जॉब वॉब कर लो। तो फिर इस ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था क्या आपका। नहीं, सी मैं बचपन से ही ड्राइंग करता था। तो ऑटोमेटिक मतलब बचपन से ही मैं ड्राइंग करता था। तो आर्ट स्कूल की तरफ मुझे अपने आप एक दोस्त ने बताया कि ऐसा ऐसा स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो एजुकेशन ही आर्ट बैकग्राउंड का था, तो वो इजी था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि फाइन आर्ट के डेडिकेटेड स्कूल होते हैं। जैसे आप अलग अलग डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैसे ही एक्टिंग हो गया। क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। Yes. या उसके स्कूल्स है। डिजाइन का स्कूल है एनआईडी, एनएसडी एक्टिंग के लिए है। वैसे ही फोटोग्राफी फाइन आर्ट के स्कूल जो होते हैं वहां पे एक टॉपिक होता ही है फोटोग्राफी का। ऑल राइट। सो ऐसा कौन सा मेमोरेबल मोमेंट था, वैसे तो सारे ही होते हैं बट स्टिल जो आपको आज भी याद आता है तो ऐसा लगता है वाह यार क्या याद थी वो। दो मोमेंट है। एक तो मेरा शाहरुख खान फेवरेट स्टार है। तो जब मैं अविनाश गोवारिकर सर को असिस्ट कर रहा था तब मुझे मन्नत, हमको बोला गया था कि आप मन्नत पहुंचो। ठीक है, तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि मैं मन्नत जा रहा हूँ। जब हम गए वो बिल्डिंग में गए उनके मन्नत में, और उसकी जो लाइब्रेरी है शाहरुख खान की, वहां पे हमारा सेटअप था। अच्छा। और थोड़ी देर बाद शाहरुख खान आए तो उनको मैंने देखा। तो जो उनका ऑरा है, जो स्टारडम है, वो जो एनर्जी है, yes. तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक सपना था कि मैं मेरे जो फेवरेट स्टार है उनको मिलूं, और वो फोटोग्राफी की वजह से पॉसिबल हुआ। राइट। इनिशियली जब आप प्रोफेशनली इसको परसीव कर रहे थे फोटोग्राफी को, तो क्या चैलेंजेस लगे आपको। सबसे पहला चैलेंज है एजुकेशन। हाँ. अगर आप कैजुअली सीखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से या बाकी तरीके से नहीं सीख सकते, पर एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उसका एक एनर्जी है, एक वे ऑफ लाइफ है। वो सब आपके अंदर आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और आपको एक डर भी लगना चाहिए। अच्छा। कि है टीचर है, अगर हम कुछ गलती करें तो वो डांटेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन सही ढंग से ले, उसके बाद असिस्ट करे, है ना, किसी अच्छे फोटोग्राफर को असिस्ट करे ताकि हमको बिजनेस टोटलिटी पे समझे। सिर्फ फोटो क्लिक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एडिट है, उसका जो भी टीम होती है, क्रिएटिव टीम, उनके साथ मिलके कैसा काम करना है, आर्टिस्ट को कैसे मतलब अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर।
तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लिकिंग फोटोज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसके नहीं। आगे बहुत बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। आपको, आप सब ये चीजों में से जाओगे तब आप अपना खुद का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ग्रेट। और इसमें मतलब स्टेबिलिटी होती है क्या? आजकल आई थिंक हो रही है, फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे। सी, फोटोग्राफी ये ऐसी चीज है, पैशन से चलती जी। है। अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है, तो लोग उसी को, आपके कॉन्फिडेंस को बाय करते हैं। आप कोई बहुत एक्सपेंसिव कैमरा लेने से काम नहीं मिलने वाला। जी। तो आपका एक एनर्जी है जो आप लेकर आते हो। अगर आप किसी शादी को भी शूट कर रहे हो तो लोग आपको देख रहे हैं, आपके इक्विपमेंट्स नहीं देख रहे। तो अगर आप बहुत एनर्जी से हो, लविंग हो, लोगों से बातें कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, ये सारी चीजें मतलब काउंट होती है और तब सक्सेस मिलता है। अगर हम सिर्फ ऐसा सोचे कि चलो मैं 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं और अभी मुझे उसका रिटर्न मिले, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ आप आपका कैमरा रेंट से दे सकते हो। यस। तो वो चीजें है कि आप अगर वाकई में उसको प्यार करोगे जो आप करते हो, रिजल्ट तो आना ही है। ग्रेट। और इसी के साथ आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे लिसनर्स को? ओके, तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू है एमजीएम रेडियो डिपार्टमेंट के, आपने मुझे बुलाया। और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी फोटोग्राफर है, चाहे आप स्मार्टफोन से शूट कर रहे हो या प्रोफेशनल कैमरा से, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन की। और मैं चाहता हूं कि आप लाइफ को जिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक फिल्म जो है वो आप एक बार देखिए, तो उसमें जो मैसेज दिया है डायरेक्टर ने बहुत अच्छा है कि लाइफ इस पल में है, इस लम्हे में हमने जीना चाहिए, ज्यादा पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम दो दिन का प्लान करना चाहिए, आज का और कल का। ठीक है, तो आज और कल का प्लान इसलिए करना चाहिए कि जैसे अगर एक कार है जो आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसकी रोशनी कुछ दूरी तक पड़ती है, एंड डेस्टिनेशन तक नहीं जाती है वो रोशनी। और मुझे लगता है अगर ये फोकस हम रखेंगे तो हमको चीजें भी साफ दिखेगी और हमारा लाइफ भी सक्सेस हो सकता है एक्चुअली। और फोटोग्राफी सिर्फ पैशन नहीं है, तो वो मोमेंट्स को कैद करता है, हमारे लिए सजो के रखता है, तो विच इज रियली बिग डील। थैंक्स अ लॉट सर कि आप अपने टाइम में से टाइम निकाल के आए हमारे लिए और इतना इंस्पायरिंग जर्नी हमें शेयर की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।